प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे। यहां उन्होंने डिफू और डिब्रूगढ़ में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्बी आंगलोंग के डिफू में आयोजित शांति सद्भाव और विकास रैली को संबोधित उन्होंने किया। मौके पर पीएम मोदी ने कार्बी समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपए की लागत से कई विकासमूलक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा और अशांति के दौरे से आज पूर्वोत्तर उबर चुका है। बम की धमाके के बजाय अब पूर्वोत्तर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है। आज जब कोई नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। आज पूरा देश ये देख रहा है कि बीते सालों में हिंसा, अराजकता और अविश्वास की दशकों पुरानी समस्याएं कैसे उसका समाधान किया जा रहा है, कैसे रास्ते खोजे जा रहे हैं। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाती देती थी। आज तालियां गूंज रही हैं, जयकारा हो रहा है। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलोंग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी एलएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम और पूर्वोत्तर में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से शांति लौट रही है। बीते 8 साल में पूर्वोत्तर में हिंसा की घटना में 75% की कमी आई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अफस्पा लंबे समय तक जारी था, लेकिन पिछले 8 साल में स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण अफस्पा को कई क्षेत्रों से हटाया गया है, जिसमें असम के 23 जिले शामिल हैं। असम में, नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आप्सा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आप्सा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है। यही कारण है कि पहले त्रिपुरा और फिर मेघालय से आप्सा को हटाया गया। असम में तो 3 दशक से ये लागू था। स्थितियों में सुधार न होने के कारण पहले की सरकारें इसको बार बार आगे बढ़ाती रही, लेकिन बीते वर्षों में हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आप्सा हटा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों से भी
हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से भी आपदा को हटाया जा सके। नागालैंड और मणिपुर में भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। असम और मेघालय के बीच सीमा को लेकर बनी सहमति अन्य राज्यों को प्रोत्साहित करेगी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के भीतर की समस्याओं का समाधान तो हो ही रहा है। राज्यों के बीच भी दशकों पुराने जो सीमा विवाद थे वो भी बहुत सौहार्द के साथ हल किए जा रहे हैं। मैं हेमंता जी और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी आज विशेष बधाई दूंगा कि उनके प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट अब देश की सशक्त आर्थिक इकाई बनने की ओर अग्रसर है। सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ आज सीमा से जुड़े मामलों का समाधान खोजा जा रहा है। असम और मेघालय के बीच बनी सहमति दूसरे मामलों को भी प्रोत्साहित करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास की आकांक्षाओं को बल मिलेगा।